हेलो एवरीवन, मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 7 लेक्चर 8 सिग्नल सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैसन गेन फार्मूला के बारे में और उस पे हम लोग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो मैसन गेन फार्मूला क्या होता है? कह रहा है द ओवरऑल ट्रांसमिटेंस और ग्राफ ट्रांसमिटेंस बिटवीन द सोर्स नोड एंड सिंक नोड इज गिवन बाय मैसन गेन फार्मूला। आपको जो ओवरऑल ट्रांसमिटेंस या ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम लोग एक सोर्स नोड और सिंक, सोर्स नोड मीन्स इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, उसको मैसन गेन फार्मूला से हम लोग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ट्रांसफर फंक्शन CS/RS को हम लोग निकालते हैं मैसन गेन फार्मूला से। तो मैसन गेन फार्मूला क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो मैसन गेन फार्मूला फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ इज एज फॉलोज। T इज इक्वल टू समेशन ऑफ G ऑफ K डेल ऑफ K बटे डेल, वेयर T क्या है आपका ट्रांसफर फंक्शन है, डेल इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप प्लस डॉट 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 इस तरह से। तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, जितना भी आपका इंडिविजुअल लूप गेन होगा उसका सम, प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ऐसा दो लूप जो कि नॉन टचिंग हो। फिर आपका माइनस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। इसी तरह से फिर अगर आगे भी हो सकता है तो प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप, इस तरह फिर माइनस 5 नॉन टचिंग लूप, फिर प्लस 6 नॉन टचिंग लूप, इस तरह से। तो आपको 2 या 3 रहता है, मैक्सिमम 2 या 3 रहेगा। तो ये आपका हो गया डेल इज इक्वल टू। अब हम लोग देखेंगे जी ऑफ के इज इक्वल टू क्या होता है, गेन ऑफ द केथ फॉरवर्ड पाथ। जो आपका फॉरवर्ड पाथ है केथ, उसका क्या होगा जी ऑफ के, उसका गेन हो जाएगा। और डेल ऑफ के क्या होगा, द पार्ट ऑफ डेल नॉट टचिंग द केथ फॉरवर्ड पाथ। डेल का वो पाथ जो केथ फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता है। तो हम लोग इस तरह से T इक्वल टू समेशन ऑफ G ऑफ के डेल ऑफ के बटे डेल, वहाँ से हम लोग G1 G2 निकालेंगे। अगर 2 फॉरवर्ड पाथ है तो अगर आपका फॉरवर्ड पाथ देखेंगे कितना है, डेल 1 डेल 2 निकलेगा, फिर डेल का वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूले में हम लोग मैसन गेन फार्मूला में पुट करेंगे और वहाँ से हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका है मैसन गेन फार्मूला, ये है आपका मैसन गेन फार्मूला। इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आपका क्वेश्चन है फॉर द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ फाइंड द रेशियो C/R। आपको ट्रांसमिटेंस निकालना है, आपको ट्रांसफर फंक्शन C/R निकालना है। आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ को पहले हम अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका R है, यहाँ C है, ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। नोड कितना है, तो 1 2 3 4 4 नोड है। नोड 1 और 2 के बीच में G1 है, 2 और 3 के बीच में G2 है, 3 और 4 के बीच में 1 है, यहाँ आपका G4 है, यहाँ G3 है, यहाँ माइनस G5 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना फॉरवर्ड पाथ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कितना फॉरवर्ड पाथ है, तो इसमें आप देखिए टोटल फॉरवर्ड पाथ कितना है, तो 2 हो जाएगा। एक आपका ये पाथ हो गया ये, और एक पाथ आपका ये इस तरह से हो गया। तो टोटल कितना फॉरवर्ड पाथ है, 2 पाथ है। तो देखिए देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ। सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड पाथ चेक करेंगे कितना है, कौन कौन है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये वाला, और एक है आपका 1 to 4, इस तरह से 1 से डायरेक्ट 4 पे गया। तो 2 आपका फॉरवर्ड पाथ है, डायरेक्शन से आपको पता चलेगा। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, G1 और G2 निकालेंगे। जो आपका गेन है उसको फॉरवर्ड पाथ का गेन को हम लोग निकालेंगे। तो G1 इक्वल टू क्या होगा, G1 आपका हो जाएगा ये फॉरवर्ड पाथ के लिए, ये फॉरवर्ड पाथ के लिए आपका G1 होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू जितना भी होगा उसका प्रोडक्ट, तो G1 इंटू G2 इंटू 1, तो कितना हो गया G1 इंटू G2। आपका G1 इक्वल टू स्मॉल G1 इक्वल टू G1 इंटू G2 हो गया। फिर हम लोग G2 निकालेंगे सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का गेन। तो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ आपका ये है इस तरह से, तो इसका क्या है केवल G4 है, तो G2 इक्वल टू G4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल लूप देखेंगे कितना लूप है। तो यहाँ पे आपका टोटल 3 लूप है। कौन कौन लूप है, एक आपका ये लूप है, ये वाला लूप है, लूप 1 हम लोग L1 मान लिए इसको। एक आपका लूप ये वाला है जिसको हम लोग L2 मान लिए, और एक आपका पूरा वाला लूप है ये वाला लूप। तो आपका टोटल कितना लूप हो गया, 3 लूप हो गया, L1 L2 और L3। तो L1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए इस लूप के लिए
इस लूप के लिए अगर हम लोग देखें, इस लूप के लिए देखिए, तो इस लूप के लिए क्या हो जाएगा, इस लूप के L1 इक्वल टू क्या हो गया, G2 इंटू G3। और लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, ऐसा पाथ होता है जहां से ओरिजिनेट कर रहा है वहीं पे टर्मिनेट कर रहा है। तो देखिए x2 से ओरिजिनेट हो रहा है, 2 पे ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपका लूप हो गया। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लूप 1 इक्वल टू क्या होगा, G2 इंटू G3। तो देखिए L1 इक्वल टू G2 इंटू G3 हो गया, लूप 2 से 3, 3 से 2, ये L1 के लिए। L2 आपका ये वाला लूप है, L2 आपका ये वाला लूप है। तो इस लूप के लिए क्या हो जाएगा, अगेन G1 इंटू G2 इंटू 1 इंटू माइनस G5। तो क्या हो जाएगा, माइनस G1 G2 G5। तो L2 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस G1 G2 G5। फिर हम लोग लूप 3 देखेंगे कंप्लीट, ये पूरा वाला लूप, ये लूप आपका लूप 3 है। तो इसमें देखिए तो G4 इंटू माइनस G5, तो क्या हो जाएगा, माइनस G4 इंटू G5। तो L3 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस G4 इंटू G5। तो आपका 3 इंडिविजुअल लूप का हम लोग निकाल लिए अगेन। अब हम लोग देखेंगे, सिंस ऑल द 3 लूप्स टचिंग द फॉरवर्ड पाथ G1, देयरफॉर आपका देखिए ये फॉरवर्ड पाथ के लिए, फॉरवर्ड पाथ 1 ये वाला के लिए, इस फॉरवर्ड पाथ के लिए आपका क्या है, तीनों लूप टच कर रहा है। देखिए ये लूप भी यहाँ पे टच कर रहा है, ये वाला लूप भी यहाँ पे टच कर रहा है, और ये भी टच कर रहा है। देखिए इस तरह का आपका फिगर होगा। ये देखिए ये आपका फॉरवर्ड पाथ है, और ये लूप भी इसको टच कर रहा है, ये वाला लूप भी आपको टच कर रहा है, और ये वाला लूप भी कंप्लीट वाला टच कर रहा है। तो तीनों लूप टच कर रहा है। तो डेल 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0, क्योंकि क्या होता है, डेल 1 इक्वल टू हो गया नन टचिंग लूप, 1 माइनस नन टचिंग लूप। तो नन टचिंग लूप कोई भी नहीं है क्यों, पहला फॉरवर्ड पाथ के लिए। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल 2 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट लूप L1 डू नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ G2। आपको L1 जो है वो जो है लूप 1 जो है वो फॉरवर्ड पार्ट 2 को टच नहीं कर रहा है। हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड पार्ट 2 क्या है। ये वाला आपका फॉरवर्ड पार्ट 2 है। अगर हम लोग इसको बनाए तो इस तरह का आपका है, इस तरह का है। आपका जो लूप 1 है वो बीच में है, आपको इस तरह से लूप 1 है, बाकी लूप 2 भी टच कर रहा है, लूप 3 भी टच कर रहा है। तो लूप 1 एक है जो फॉरवर्ड पाथ 2 को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल 2 इक्वल टू 1 माइनस जो फॉरवर्ड पाथ टच नहीं कर रहा है उसका गेन। तो आपको लूप 1 नहीं टच कर रहा है तो G2 इंटू G3, तो 1 माइनस G2 इंटू G3, यहाँ से हमको डेल 2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन टचिंग लूप का निकालेंगे गेन। तो देयर आर 2 नॉन टचिंग लूप L1 एंड L3। L1 और L3 ऐसा है जो नॉन टचिंग लूप है, बाकी L1 L2 को भी टच कर रहा है। L1 ये है, L2 ये है, तो टच कर रहा है। L1 जो है L3 को नहीं टच कर रहा है, L2 और L3 टच हो रहा है। तो केवल यही है L1 और L3 है जो कि नॉन टचिंग लूप है। जैसे इस तरह से है आपका, इस तरह से आपका है। ये आपका अगर ये आपका L1 है और ये आपका हो गया, ये वाला लूप आपका हो गया L3, तो ये नॉन टचिंग लूप है। तो L1 इंटू L3 क्या हो जाएगा नॉन टचिंग लूप का। देखिए L1 हो गया आपका G2 इंटू G3 और L3 हो गया माइनस G4 इंटू G5। तो क्या हो जाएगा, L1 L3 हो जाएगा माइनस G2 G3 G4 G5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैसन गेन फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो मैसन गेन फार्मूला से क्या हो जाएगा, T इक्वल टू क्या होता है, C/R इक्वल टू समेशन ऑफ डेल, समेशन ऑफ G इंटू डेल, समेशन ऑफ G के इंटू डेल के बट्टे डेल होता है। तो यहाँ पे G कितना है, 2 हो गया, तो G1 इंटू डेल 1 हो गया, प्लस G2 इंटू डेल 2 हो गया, क्योंकि समेशन होता है बट्टे डेल। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, G1 इक्वल टू कितना आया है आपको, G1 हम लोग निकाले हैं G1 G2। यहाँ पे देखिए G1 कितना है, G1 G2, तो G1 G2 दे दिए, प्लस G2 कितना आया है, तो G2 आपको आया है G4, तो G4, और डेल 2 कितना आया है, तो डेल 2 आपको 1 माइनस G2 इंटू G3 है, तो 1 माइनस G2 इंटू G3 बट्टे आपका डेल कितना हो जाएगा, डेल देखिए डेल क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ द इंडिविजुअल लूप का गेन। तो इंडिविजुअल लूप कितना है, 3 है, L1 L2 L3, तो 1 माइनस L1 L2 L3 करेंगे, ये आपका L1 हो गया, L2 L3 हो गया, और फिर क्या करेंगे प्लस L1 इंटू L3। तो L1 इंटू L3 कितना है, माइनस G2 G3 G4 G5। तो यहाँ पे क्या माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस G2 G3 G4 G5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये आपका टर्म माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको C/R आपको आ जाएगा दिस। तो हम लोग देखें मेसन गेन फार्मूला का यूज करके सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व किए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उससे आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाना है। इक्वेशन आपका दिया है x2 = x1 + a x5, x3 = है b x2 + c x4, x4 = है d x2 + e x3, x5 = है f x4 + g x3 और x6 = है x5। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उससे सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाना है। तो हम लोग देखते हैं, पहले नोड्स देखेंगे। तो x1 x2 x3 x5 x6 ये आपका टोटल कितना नोड हो गया, x1 to x6। तो सबसे पहले हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने में सबसे पहले नोड बनाएंगे। तो नोड देखिए x1 x2 x3 x4 x5 x6, हम लोग 6 नोड बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखेंगे। तो x2 = क्या है, x1 + a x5। तो x2 आपका ये है, x2 = x1 इंटू कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1, तो x1 हो गया प्लस a x5, x5 से आपका आया है x2 में, तो यहाँ पे x5 से देखिए हम लोग x2 में दिए और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका a है, आपका ट्रांसफर फंक्शन a है। तो अब देखिए x3 = क्या है, b x2 + c x4। तो x3 = क्या है, b x2, तो आपको b हो गया, ये ब्रांच पे क्या हो जाएगा, b हो गया, और प्लस c x4। तो x4 से आपको आएगा, x4 से c, तो c x4 हो गया। फिर हम लोग x4 = लिखेंगे तो d x2, तो x4 यहाँ है तो d x2, तो d x2 आपका ये हो गया d x2, x4 = d x2, d हो गया आपका x2 से जो गया x4 में d हो गया, प्लस e x3, तो e x3 आपको देखिए x4 में e x3, तो e x3 कहाँ पे है, x4 = क्या है, e x3, तो e x3, तो x3 से आपका एक गया x4 में, तो e x3 हो गया। तो x4 में हम लोग क्या देखिए, एक आपका ये आ गया, x4 में क्या हो गया, x3 में, तो x3 से आपका क्या है, x3 = b x2 है, तो b x2 + c x4, तो c x4 आपका हो गया, c x4। उसी तरह x4 = क्या हो गया, x4 = आपका है d x2, तो d x2 आपका ये हो गया d x2 प्लस e x3, तो e x3 ये हो गया। फिर आपका है x5 = है f x4, तो f x4 ये हो गया f x4 प्लस g x3, तो g से x3 से g आया है, तो x3 से g, तो ये हो गया, प्लस x6 = x5, तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या किए, सिग्नल फ्लो ग्राफ को बना लिए। इक्वेशन आपको दिया हुआ था, वहां से हम लोग क्या किए, सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाए। तो इक्वेशन से सबसे पहले हम लोग नोड बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ से क्या जा रहा है, तो उसको हम लोग डायरेक्शन देंगे और उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन दिया रहेगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ को बना लेंगे। थैंक यू।